जय हिंद दोस्तों, मैं संगम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप लोग एकदम ज़बरदस्त और मस्त होंगे। जैसा कि हम आज टॉपिक रखे हैं बजट का, जो 2024-25 का है। आइए देखते हैं कहां से क्या शुरुआत इसकी हुई है, कितना इसमें धनराशि लगा है और इस बार क्या बजट होने वाला है, और जो आगामी परीक्षा इसमें जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा, जो कि यूपीपी एग्जाम के लिए और आरपीएफ को टारगेट करते हुए, जैसे यूपीएसआई और ऑल वनडे एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। पहले बात करते हैं बजट 2024-25 की। तो इसकी पहले पूछते हैं इसमें शब्द कौन सा है। जो बजट शब्द है पूछेगा किस भाषा में लिखा गया, तो ये फ्रेंच भाषा में। कौन सा भाषा? ये फ्रेंच भाषा है। उसके बाद इसमें क्या अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख हुआ है। इसमें अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख हुआ है। उसके बाद बजट क्या बोलते हैं? बोगेट बोलते हैं उसे, बजट। इसके बाद और क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं चमड़े का, क्या बोलते हैं? चमड़े का थैली। क्या बोलते हैं इसे? चमड़े का थैली बोलते हैं इसे। बोगेट या बोजेट इसे बोलते हैं चमड़े का थैली। इसे बजट को अगर शब्द पूछेगा तो फ्रेंच भाषा में होता। अनुच्छेद 112 में उसका उल्लेख किया गया है। और बजट सबसे पहले भारत में कौन किया था? तो जेम्स विल्सन द्वारा पारित किया गया था। कौन? 18 फरवरी 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया, जो कि कब? 18 फरवरी 1860। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? 18 फरवरी 1860 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा कौन थे? जेम्स विल्सन। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? जेम्स विल्सन। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम इनका जेम्स विल्सन द्वारा पारित किया गया था। और उस समय वायसराय कौन था? तो कैनिंग। उस समय वायसराय कौन था? तो कैनिंग थे। कैनिंग थे। और 26 नवंबर क्या है यहाँ पे? 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र रूप से भारत का पहला बजट वित्त मंत्री कौन था उसमें? आर के षणमुखम। कौन है? आर के षणमुखम। इन्होंने, इनके द्वारा पारित किया गया था बजट। किसके द्वारा? आर के षणमुखम द्वारा पारित किया गया था, जो कि 26 नवंबर 1947 को इन्होंने पारित किया था। कब? 26 नवंबर 1947। इसमें दो डेट हो गया। कब? एक 18 फरवरी, एक 26 नवंबर 1947 को इनके द्वारा पेश किया गया था। किस द्वारा? आर के षणमुखम द्वारा। उसके बाद सन 1950 में, सन 1950 में गणतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री जॉन मेथाई द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? सन 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला कौन मंत्री था? वित्त मंत्री कौन था इसमें? जॉन मेथाई। किसके द्वारा? ये जॉन मेथाई द्वारा ये पारित किया गया था। कब? 1950 में। ये सन कितना है? सन 1950 में। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। कब? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? सन 1950 में ना। तो इसमें एक बार फिर से देख लीजिए। क्या इसमें? भाषा फ्रेंच है, अनुच्छेद 112 है। उसके बाद इसके बोलते हैं बोगेट या बोजेट, ये चमड़े का थैली बोलते हैं। उसके बाद 18 फरवरी 1860 ईस्वी में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा जेम्स विल्सन द्वारा ये पारित किया गया था। उसमें वायसराय कौन था? कैनिंग थे। उसके बाद 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्र रूप से बजट पारित हुआ था। किसके द्वारा? आर के षणमुखम। इनके द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद सन 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? गणतंत्र भारत का ये पहला हुआ था। वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मेथाई। जॉन मेथाई द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मेथाई द्वारा पारित किया जाते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। तो क्या आगे इसमें बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार पूछा। इसमें बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी जी देसाई, जो कि कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार पेश किया था। कितनी बार? 10 बार पेश किया था। इनके द्वारा पेश किया गया था। कितना बार? 10 बार। और दूसरे स्थान पर कौन आता है? 8 बार कौन किया था? 8 बार कौन किया था? चिदम्बर। क्या नाम इनका? चिदम्बर। इन्होंने किया था 8 बार पेश किया था। और 10 बार कौन किया था? मोरारजी ने किया था। और 8 बार इन्होंने। क्या भारत में पहली बार, क्या भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यकाल वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया था? पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी, जो कि भारत की हैं। इन्होंने पहली बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था। उसके बाद बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट को पारित किया था। बजट को पारित किया था। उसके बाद क्या है? सबसे लंबी अवधि भाषण। क्या है? सबसे लंबी अवधि भाषण इन्होंने निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था सन 2020 में। सन 2020 में इन्होंने 2 घंटा 40 मिनट, कितना? 2 घंटा 40 मिनट
क्या आगे देखते हैं सर, क्या है वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 के पहले भारत में संघीय बजट को दो स्तर पर प्रस्तुत किया गया था। दो स्तर पर कौन कौन है, नंबर एक क्या है आम बजट था, और नंबर दो क्या है रेल बजट। नंबर एक क्या है आम बजट, जो कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा क्या है रेल बजट, जो कि ये रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो 1955-56 ये सन बहुत महत्वपूर्ण है, क्या सन 1955-56 का तत्कालीन सीडी देशमुख ने पेश करने से पहले सभी दस्तावेज हिंदी में छपाए थे। उसके बाद पूर्व में क्या हुआ था, अंग्रेजी में इन्होंने किया था, इन्होंने किया था। कौन थे ये, सीडी देशमुख, इन्होंने हिंदी में छपाए थे सभी दस्तावेज। उसके बाद क्या 25 फरवरी 1992 को 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को आम बजट को टेलीविजन पर प्रसारण किया गया। मतलब टेलीविजन पर यह दिखाया गया था, कब 29 फरवरी 1992 को दिखाया गया था। क्या इसमें 2017 में ये संघीय बजट हुआ, जो दो स्तर में बांटा गया था, नंबर एक नंबर दो में एक आम बजट है और दूसरा क्या है रेल बजट। आम बजट कौन पेश करता है, वित्त मंत्री करते हैं, और क्या है रेल बजट कौन करता है, रेल मंत्री करते हैं। उसके बाद 1955-56 का तत्कालीन सीडी देशमुख ने, इन्होंने क्या हिंदी में छपाया था, और 1992 में क्या हुआ था, ये टेलीविजन पर प्रसारण किया गया था। कब 1992 में टेलीविजन पर प्रसारण किया गया था। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह देश के ऐसे 4 प्रधानमंत्री हुए जो कि वित्त मंत्री के पद पर इन्होंने कार्य संभाला। कौन कौन है, मोरारजी देसाई, उसके बाद क्या है चौधरी चरण सिंह, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, कौन है विश्वनाथ प्रताप सिंह, और मनमोहन सिंह, जो कि देश के 4 प्रधानमंत्री हैं, देश के 4 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्या है वित्त मंत्री के पद पर भी कार्य संभाले, इन्होंने वित्त मंत्री के पद पर भी कार्य संभाले। उसके बाद क्या है भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण थी। अब हम बात करते हैं 2024 जो बजट अभी हाल में हुआ था, इसकी बात करते हैं। क्या है, इसे पूछेगा कितना टैक्स सरकार के पास आता है, तो इनके पास टोटल 72% टैक्स आता है, और इनका कुल खर्चा कितना है 28%। कितना 28%। पहले जान लेते हैं इस बारे में क्या होता है। इसमें बजट में क्या होता है, जैसे कोई फैमिली हो गया जो कि इसका वार्षिक आय कितना है 3 लाख, वार्षिक आय इनका कितना है, इनका खर्चा मान लो 3 लाख है, इनका खर्चा कितना है 3 लाख इनका खर्चा है, और ये साल कमाते हैं कितना 2,80,000, कितना 2,80,000 ये कमाते हैं। तो इनका कितना 20,000 का डिफरेंट होगा, इसमें कितना 20,000 का ये कर्ज में रहेंगे ना, ये कितना 20,000 का इन्होंने कर्ज लिया था। अब किससे भी लिया कोई मतलब नहीं इसमें। तो इनका आय कितना, खर्चा इनका कितना है, इनका खर्चा 3 लाख है, जो कि साल में कितना कमाते हैं 2,80,000 ये कमाते हैं, जो कि 20,000 का डिफरेंट है इसमें, जो 20,000 ये कर्ज में डूबे रहते हैं ना। तो इसमें क्या है पूछा इसमें सरकार के पास कितना टैक्स आता है, तो 72%, और खर्चा कितना सरकार के पास 28% खर्चा है इसमें। और उसके बाद बात करते हैं 2024-25 की कुल जमा राशि कितना है 60.77 लाख करोड़ रुपया मिला, कितना 60.77 लाख करोड़ मिला भारत को। इन्होंने इतना बजट इस बार पास हुआ है। अब जानते हैं कौन कौन से राज्य को कितना कितना रुपया प्राप्त हुआ है। क्या दोस्तों टॉप 3 कौन कौन से राज्य हैं, इसमें टॉप 3 कौन कौन है। पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, जिसके बाद क्या 223 लाख करोड़ इन्होंने 2024-25 में इनके राशि मिला है, कितना 223 करोड़ लाख रुपए मिला। उसके बाद दूसरे नंबर कौन है बिहार, जो कि 1.25 लाख करोड़ इनको मिला था बिहार को। उसके बाद नंबर 3 पे कौन है मध्य प्रदेश,
जो कि 98,000 करोड़ इनको मिला है। 98,000 करोड़ इनको मिला है। उसके बाद जो 3 क्या है, डाउन है, कौन कौन से हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और सिक्किम। इनके पास कितना है? 1.07 लाख करोड़ इन्होंने पाया था। कितना? 1.07 लाख करोड़ इन्होंने पाया था। तो उससे क्या पाया? पहला स्थान किसका है? पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, जो कि 223 लाख करोड़ पाया था। उसके बाद बिहार कितना? 1.25 करोड़। कितना? 1.25 लाख करोड़। उसके बाद नंबर 3 पे कौन आता है? मध्य प्रदेश, जो कि 98,000 लाख करोड़, 98,000 करोड़ इन्होंने पाया था। कितना? 98,000। आप लोग जिस राज्य में पेपर देने जाएं, उस राज्य का बजट जरूर देख लें एक बार। जिस राज्य में आप पेपर देने जाएं, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, या आप लोग यहाँ जाएं तो यहाँ का बजट एक बार जरूर देख लें, तभी पेपर जाएं। आइए अगला देखते हैं, क्या आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों देखते हैं कौन सा मंत्रालय कितना कितना। पहला नंबर क्या है? मंत्रालय। उसके बाद इसका बजट कितना इस वर्ष में है, 2024 में। उसके बाद इसके मौजूद मंत्री कौन है, पूछ रहा है इसमें। पहला नंबर इसमें मंत्रालय कौन है। उसके बाद क्या है? बजट व्यय कितना खर्चा होगा इस पर, और इसमें मंत्रालय कौन है, वर्तमान में मंत्री कौन है, पूछ रहा है। तो पहला क्या है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के बाद जान लेते हैं इनको कितना रुपए मिला है। तो 18.5 लाख करोड़ ये 2024-25 के लिए पाए हैं। कितना? 18.5 लाख करोड़ पाए थे, जो कि वर्तमान में कौन है? ये निर्मला सीतारमण ये मौजूद वर्तमान में है। और इन्होंने सिर्फ ब्याज चुकाने में कितना? 11.63 लाख करोड़ खर्चा किया। सिर्फ इन्होंने कितना किया था? ब्याज चुकाने के लिए कितना? 11.63 लाख करोड़ इन्होंने खर्चा किया था। उसके बाद दूसरे कौन आता है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय इन्होंने कितना पाया था? तो 6.21 लाख करोड़। कितना? 6.21 लाख करोड़। और रक्षा मंत्री कौन है इस समय? राजनाथ सिंह है। उसके बाद इन्होंने पेंशन पर कितना? पेंशन पर 1.41 लाख करोड़ खर्चा किया। कितना? पेंशन पर कितना? 1.41 लाख, मतलब 1.41 लाख करोड़ इन्होंने पेंशन पर मात्र खर्चा किया था। और नंबर 3 क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इनके पास टोटल कितना? 2.78 लाख करोड़, मतलब 2.78 लाख करोड़ इन्होंने पास किया था इस बार। और इसमें कौन मंत्री है इसके? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी ये हैं। और इन्होंने हाईवे अथॉरिटी के लिए 1.68 लाख करोड़ इन्होंने कितना खर्चा किया है? 1.68 लाख हाईवे अथॉरिटी के लिए किया था। उसके बाद नंबर 4 पे कौन है? रेल मंत्रालय। क्या है? रेल मंत्रालय। इनके पास कितना है टोटल? 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़, जो कि इसमें मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। अगर पूछेगा वित्त मंत्रालय के लिए तो 18.5 लाख करोड़। और निर्मला सीतारमण वर्तमान में है। इन्होंने सिर्फ क्या है? पेंशन। इन्होंने सिर्फ पेंशन चुकाने कितना है? 11 इन्होंने सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए कितना? 11.63 लाख करोड़ खर्चा किया था। उसके बाद रक्षा मंत्रालय, इनके पास टोटल 6.21 लाख करोड़ इनको प्राप्त हुआ था। इन्होंने पेंशन पर 1.41 लाख करोड़ इन्होंने खर्चा किया था। और राजनाथ सिंह है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कौन है? इसमें 2.78 लाख रुपए खर्चा हुआ था। इसमें नितिन गडकरी हैं, जो कि इसमें हाईवे अथॉरिटी पर कितना? 1.68 लाख करोड़ इन्होंने खर्चा किया था। उसके बाद क्या? रेल मंत्रालय इन्होंने 2.55 लाख करोड़ इन्होंने पाया था। और इसमें अश्विनी वैष्णव वर्तमान में इसके मंत्री हैं। क्या है? वर्तमान में मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि इसमें कितना मिला था इनको? 2.5 लाख करोड़ इन्होंने पाया था। कितना? 2.05 लाख करोड़ पाया था। नंबर 6 पे क्या? यूरिया सब्सिडी और
रसायन उर्वरक, क्या यूरिया सब्सिडी और रसायन उर्वरक कितना 1.19 लाख करोड़ इनको मिला था, इनको मिला है कितना 1.19 लाख करोड़। उसके बाद नंबर 7 पे क्या है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, इनके पास कितना 86,000 करोड़ इन्होंने पाया था। उसके बाद पीएम आवास शहर एवं ग्रामीण योजना, जैसे कितना 85,000 करोड़ इनको मिला था, 85,000 करोड़। उसके बाद नंबर 9 पे क्या है, स्वच्छ भारत मिशन और आवास और शहरी के लिए कितना 12,000 करोड़ इनको प्राप्त हुआ है, कितना 12,000 करोड़। उसके बाद क्या है, आयुष्मान भारत, जिसे बोलते हैं PMAJY, बोलते हैं इसे आयुष्मान भारत, जो स्वास्थ्य के लिए दवा, इसमें है 7.3 हजार लाख इनको मिला है, इनको मिला है कितना 3,007 लाख, जो कि इसमें क्या है 5 लाख तक, क्या है 5 लाख तक ये मुफ्त रहता है, मुफ्त दवा होता है इसमें 5 लाख तक। तो इसमें क्या पहला देखते हैं फिर से, पीएम गरीब कल्याण योजना, जो कि जिसमें 2.05 लाख करोड़ मिलता है। इसमें यूरिया सब्सिडी रसायन को 1.19 लाख करोड़। उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण को 86,000 करोड़ मिला है। उसके बाद क्या है, पीएम आवास शहरी और ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण योजना कितना 85,000 करोड़। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एक शहरी और आवासीय, जो कि 12,000 करोड़ इनको प्राप्त हुआ है। उसके बाद आयुष्मान भारत, जिसे PMJY स्वास्थ्य में, इसमें 7.3 हजार लाख इनको मिला है, सबसे कम कितना मिला है 7.3 हजार लाख इनको मिला है। तो इसमें नंबर 10 तक बता दिए हैं आप लोग को, और जो प्रमुख प्रमुख है हम वही नोट करा रहे हैं, बाकी नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें, आयोग के नई टैक्स रिजीम के बदलाव में थोड़ा कुछ बदलाव हुआ था। इसमें जो नए टैक्स रिजीम है, इसमें बदलाव 7.75 लाख रुपए का इनकम टैक्स फ्री रहेगा। इस पर कितना रहेगा, इसमें फ्री रहेगा 7.75 लाख रुपए तक क्या रहेगा, फ्री रहेगा। उसके बाद जो नया टैक्स है, इसमें 50,000 की जगह पर कितना कर दिए गए हैं, 75,000 कर दिया गया है। जो 50,000 था, इस पर क्या है 75,000 कर दिया गया है। उसके बाद जो पुराना जो टैक्स था, जो पुराना टैक्स रिजीम था, इसके चुनने पर कितना, इनके 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री रहेगी। और इनकम टैक्स एक्ट जो तहत हुआ था, क्या 87A, सेक्शन 87A के तहत ये रहेगा, जो कि 5 लाख तक इस पर क्या रहेगा, इनकम पर बचा सकते हैं, कितना 5 लाख तक बचा सकते हैं, 5 लाख तक बचा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर के लिए 1.52, कितना एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ इनको इतना प्राप्त हुआ है, जिसे बोलते हैं किसान सम्मान निधि, क्या बोलते हैं इसे, किसान सम्मान निधि, PM किसान। इनको कितना अब की बार कितना इनको मिला था, तो अब की बार इनको 1.52 लाख करोड़ इनको प्राप्त हुआ था, कितना 1.52 लाख करोड़। जो पिछली बार था जो 2023 में, तो 1.25 लाख, कितना 1.25 लाख करोड़ था, 1.25 लाख। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो 21.6%, यानी कि टोटल 25,000 करोड़, कितना टोटल 25,000 करोड़ बढ़ाया गया। इस बार जो है 25,000 करोड़ बढ़ाया गया। पिछली बार कितना था, तो 1.25 लाख करोड़ था, और अब की बार कितना है 1.52 करोड़ था। उसके बाद कितना 21% बढ़ाया गया और 25,000 करोड़ बढ़ाया गया। अगर इसमें सेशन देख लेना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, सेशन 87A, इसके तहत क्या होता है 5 लाख तक इसमें टैक्स जो लगता है फ्री कर दिया गया है। उसके बाद इसमें जो पुराना वाला है, इसमें 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स इसमें फ्री रहेगा, 2.5 लाख तक इन पर क्या रहेगा, इनकम टैक्स फ्री रहेगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। अब की बार जो सरकार ने फैसला लिया था, युवाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या इसमें 1 करोड़ युवाओं के लिए एक ऐलान है, क्या 500 कंपनियां इसमें स्थापित किया जाएगा। और जो कि 500 कंपनियां हैं, इसमें टॉप, जो सरकार का 500 टॉप कंपनियां रहेगी, इसमें 1 करोड़ युवाओं को सहारा मिलेगा, इसमें अवसर मिलेगा, जो कि अवसर मिलेगा इसमें
कितना 1 करोड़ युवाओं को। उसके बाद इसमें इनमें हर महीने 5,000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये एक मुफ्त सहायता दिया जाएगा। कितना, अगर पूछेगा हर महीने 5,000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता, उसके बाद 6,000 रुपये का एक मुफ्त सहायता दिया जाएगा, एक मुफ्त सहायता दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लिमिटेड को 2 गुना कर दिया गया है। पहले कितना था, 10 लाख था, इस बार कितना 20 लाख कर दिया गया है। पहले कितना था, पहले था कितना 10 लाख, अब वर्तमान में कितना कर दिए गए हैं, 20 लाख कर दिया गया है। तो इसमें क्या है, तो इसमें प्रधानमंत्री जो कितना है 10 लाख पहले था, वर्तमान कितना कर दिए हैं, 20 लाख कर दिए गए हैं। और इसमें पीएम मुद्रा में 3 प्रकार के दिए हैं, कितना, शिशु लोन, किशोर और तरुण, 3 प्रकार के इसमें लोन आते हैं, जिसमें कितना शिशु कितना मिलता है 50,000, किशोर कितना 5 लाख और तरुण के तहत कितना 10 लाख का लोन दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या है, महिलाओं के लिए क्या है 3 लाख करोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या है, हॉस्टल बनेगा इनके लिए, जो कामकाजी महिलाएं होंगी, वहां पर जो कामकाजी महिलाएं होंगी उनके लिए 3 लाख करोड़ की हॉस्टल बनेगा, यहाँ पर रहने के लिए इनको हॉस्टल बनेगा, जो सरकार दे रही है। उसके बाद क्या है, बिहार में क्या है, नालंदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी इसको। इस बार जो नालंदा है, यहाँ पर्यटन के स्थल में इसको बढ़ाया दिया जाएगा। उसके बाद जो बिहार का एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, और क्या है, स्पोर्ट इंफ्रा का प्रस्ताव करेगी पटना में, जो एक्सप्रेस वे है, और बक्सर भागलपुर वे एक्सप्रेस, जो कि गंगा नदी पर 2 लेन क्या बनेगा, यहाँ पर 2 लेन बनेगा। और इसमें क्या क्या है, इसमें टोटल कितना, इसमें 26,000 करोड़ इसमें कुल लागत लगेगा, कुल लागत लगेगा इसमें कितना, 26,000 करोड़, किसके लिए, बिहार एयरपोर्ट के लिए, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा के लिए, और एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर वे एक्सप्रेस रोड है ये, और गंगा नदी पर जो है 2 लेन बनेगा इस पे, और राज्य में मेडिकल के लिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज इन्होंने दिया था, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा यहाँ पर, और प्रोजेक्ट अमरावती, क्या है, प्रोजेक्ट अमरावती डेवलप करने के लिए। आप लोग बताइए इसमें यहाँ का क्या है, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसमें, जो इस बार क्या है, डिफेंस के लिए इसमें 4.54 लाख रुपए करोड़, कितना, 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया था। और यह फरवरी अंतरिम में बजट में मिले थे, उसमें 6.21 लाख करोड़ से कितना, 6.21 लाख करोड़ से ये 1.67 लाख करोड़ कम रहा, जो कि पहले कितना था, 6 लाख रहा। इस बार कितना कर दिए, 4.54 लाख करोड़ कर दिए हैं, जो कि इस बार कितना 1.6 लाख करोड़ इस बार कम रहा। उसके बाद क्या है, 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगा, कितना, 300 यूनिट तक बिजली क्या रहेगा, फ्री रहेगा। उसके बाद कौन सा योजना है ये, पीएम सूर्य उदय योजना, कौन सा योजना है ये, पीएम सूर्य उदय योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में क्या रहेगा, 300 यूनिट सोलर क्या रहेगा, इसमें फ्री रहेगा, इसमें 300 यूनिट फ्री है। उसके बाद क्या है, 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर में घर में क्या है, पीएम आवास योजना, शहरी योजना 2.0 के तहत क्या है, 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ के लिए ये पारित किया गया है, कितना, 10 लाख करोड़ के लिए पारित किया, किसमें, पीएम आवास एवं शहरी के लिए। इसमें क्या जानते, फिर से एक बार जानते हैं, जो डिफेंस है, इसमें इस बार का 4.54 लाख करोड़ इस बार पारित किया गया था, और जो पिछली बार कितना था, 6.21 लाख करोड़ था, और इस बार कितना कम रहा, 1.67 लाख करोड़ इस बार कम रहा ये।
और जो कि कितना, ये हर महीने जो 300 यूनिट तक फ्री रहेगा बिजली बिल, उसके बाद 300 यूनिट सोलर ये फ्री रहेगा बिजली। उसके बाद कितना है क्या, 2.0 के तहत 10 लाख रुपए की इसमें पारित किया गया था, जो कि पीएम आवास के माध्यम में ये लागू हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। क्या इसमें जो गेम है, इसमें पहले जान लेते हैं गेम पर कितना परसेंट इसमें जो कर लगता है, इसमें कितना 15% कर लगता था पहले, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिए हैं, 20%। कितना कर दिए, 20%। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम छूट था, जो 1 लाख शेयर पर, 1 लाख शेयर से 1.25 लाख शेयर तक, इसमें कितना पड़ता था पहले, 15% पड़ता था। कितना इसमें पड़ता था टैक्स, इसमें 15% था, अब 20%। कितना, 20% कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है। जो गेम है क्या, 20% किया गया है। उसके बाद इसमें एजुकेशन के लिए क्या है, हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट को इसमें मदद मिलेगा। जो योजना है उसमें क्या है, देश भर में जो संस्था है इसमें एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। इसमें हायर एजुकेशन में कितना, 10 लाख तक ये लोन दिया जाएगा, 10 लाख तक लोन दिया जाएगा। उसके बाद लोन के लिए हर साल जो छात्र लेगा उसमें ई वाउचर, क्या इसमें ई वाउचर के रूप में दिया जाएगा, और हर साल सरकार इस पर 3%, कितना, 3% इस पर सरकार पे करेगी। कितना, 3% सरकार पे करेगा, 3%, जो कि सिर्फ बोलते हैं क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम। इस पर 1 लाख अगर शेयर लेंगे तो कितना पड़ेगा, इस पर 15% पड़ेगा। उसके बाद अगर 1,25 तक, अब 20% कर दिए इसको, 20% कर दिए। और हायर एजुकेशन के लिए अब 10 लाख तक इस पर लोन मिलेगा, जिस पर सरकार 3% इसको पे करेगा, और बाकी जो छात्र लेगा वो पे करेगा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है इसमें। पीएम जनजाति, क्या इसमें पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को 5 करोड़ आदिवासियों को इसमें फायदा मिलेगा। कितना, 5,000 करोड़ को कितना मिलेगा, इसमें फायदा मिलेगा। इस बार इस योजना में 63,000 गांव को, क्या है, 63,000 गांव को कवर किया जाएगा, और 5,000 करोड़ आदिवासियों लोगों को फायदा मिलेगा। कितना, 5,000 आदिवासियों को फायदा मिलेगा। उसके बाद पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी, मौसम अनुकूल सड़कें बनेगी। उसके बाद से 25,000 ग्रामीण बस्तियों को, कितना, 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी को अनुकूल बनाई जाएगी। जो कि अब इस बार जान लेते हैं मनरेगा इसमें कितना, 86,000 करोड़ इस बार बजट इसका पास हुआ है, 86,000 करोड़। उसके बाद एक चीज और, जो कि आप लोग क्या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसे कंपनी से मंगाते हैं, इसमें इस बार कितना ऑनलाइन पर 1% से हटाकर कितना कर दिया, 0.10% कर दिया गया है। कितना, 0.10% कर दिया गया है, 0.10% कर दिया है। अब इसमें फिर क्या, पीएम जनजाति जो कि 5 करोड़ आदिवासी हैं, इनको फायदा मिलेगा। उसके बाद क्या, इस योजना के तहत 63,000 गाँव को कवर किया जाएगा। उसके बाद 5,000 आदिवासियों को फायदा मिलेगा। उसके बाद पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत जो मौसम अनुकूल सड़कें हैं उनको 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी को मरम्मत या अनुकूल किया जाएगा। उसके बाद जो है मनरेगा, इसमें कितना, 86,000 करोड़ की बजट है, और ऑनलाइन जो है इसमें कितना, 1% से टैक्स जो है हटाकर कितना, 0.10% किया गया है। कितना, 10% किया गया है। अब देखते हैं कौन सा बजट जो शब्द है इसमें पूछेगा, बजट में कितनी बार कौन सा शब्द आया है, अब उसको जान लेते हैं। क्या दोस्तों जानते हैं इसमें बजट में कौन सा शब्द कितनी बार आया है, ये 2024 का जान लेते हैं। जो टैक्स है इस बार, ये टैक्स शब्द जो कितना बार आया है, 44 बार आया है। टैक्स जो शब्द है ये 44 बार आया है। उसके बाद एमएसएमई जो कि ये लघु उद्योग है,
क्या ये लघु उद्योग है, ये 23 बार आया है। और वित्त शब्द कितना बार आया है, 21 बार। वित्त जो शब्द है कितना बार, 21 बार आया है। और उद्योग 21 बार आया है। उद्योग कितनी बार आया है, 21 बार। जो विकास शब्द है ये कितनी बार आया है, 20 बार आया है। उसके बाद जो देश है ये 19 बार आया है। कितना बार, देश जो है 19 बार आया है। उसके बाद कर्मचारी, जो कि कर्मचारी ये भी 19 बार आया है, कर्मचारी 19 बार। उसके बाद जो शहर है ये 17 बार, शहर है जो कि 17 बार आया है ये। तो कस्टम ड्यूटी जो कि 17 बार ये भी आया है। उसके बाद ऊर्जा, क्या ये ऊर्जा जो कि 15 बार आया है। उसके बाद विकासित भारत, विकास भारत जो कि ये कितना बार, 14 बार आया है। तो दोस्तों आज का जीएसटी हम यहीं पर पूरा ख़त्म कर दिए हैं, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए बढ़िया से। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।